हेलो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत में हमारे झारखंड सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुका है। जो भी लाभार्थी अभी तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत में आवेदन नहीं किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर महीने में फिर से लगेंगे कैंप। और जो महिला अभी तक आवेदन कर लिया है, जो कि पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा जो इंस्टॉलमेंट अभी हमारे झारखंड सरकार की ओर से उन सभी महिलाओं के खाते में जो आ गया है, या बहुत भी महिला यदि अब 4 किस्तों में से यदि एक किस्त यदि उनके खाते में आ चुका है, तो दिसंबर महीने में उनके बैंक खाते में 2500 यानी पर 2500 की राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुका है उन लाभार्थियों के लिए जो अभी तक जिनका उम्र 18 साल से ऊपर हो गया है, और बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनका अभी तक आवेदन नहीं किया है। तो झारखंड सरकार की ओर से यहाँ पे देख सकते हैं कैंप लगाना फिर से शुरू कर दिया जाएगा। और यहाँ पे यदि जो भी लाभार्थी अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वे आवेदन भी कर सकते हैं। यदि आपके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत में यदि आवेदन किए हैं और किसी प्रकार की यदि कुछ त्रुटियां मिल गया है, यदि उसमें कुछ गलती हो गया है, जो कि अभी तक आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत में जो पहला, दूसरा, तीसरा किस्त का यदि पैसा आपके पास ट्रांसफर नहीं होकर आया है किसी गलती के कारण में, यदि आप उसको सुधार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सुधार भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यदि नया आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे नया आवेदन भी करा सकते हैं, और यदि सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे सुधार भी करा सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे झारखंड सरकार की ओर से अब इस कैंप को लगाया जाएगा हर एक पंचायत या प्रखंड स्तरों पे, और वहां पे जा करके आपको इस योजना के अंतर्गत में आप आवेदन भी कर सकेंगे और आपका जो कुछ त्रुटियां हैं उसमें सुधार भी कर पाएंगे। ठीक है, और यदि सुधार कर लेते हैं तो आपको प्रत्येक महीना आपको अब 1000 की जगह पे 2500 की राशि आपके प्रत्येक महीना आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत में बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुका है। इस योजना के अंतर्गत में अब झारखंड के 53 लाख महिलाओं को 1000 की प्रत्येक महीना मिल रहा था, लेकिन अभी कुल मिला करके 4 किस्तों में से 4000 मिल गया है। लेकिन अब झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत में अब जो पैसा है उन लोग को दोगुना कर दिया गया है, और अधिक बढ़ा करके अब इस योजना के अंतर्गत में जितने भी महिला उन लोग आवेदन किया है, अब उन महिलाओं को बैंक खाते में आप 1000 की जगह पे 2500 की राशि उन लोग को प्रत्येक महीना उन लोग के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस योजना के अंतर्गत में अभी तक 57 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक अपना आवेदन करा चुका है, और इन महिलाओं में से कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनको अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं मिला है, क्योंकि आवेदन में करने में इनका कोई ना कोई गलतियां हो गया था, जिसके वजह से या स्वीकृति नहीं मिल पाई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस योजना के जितने भी लाभुक हैं सभी लाभुकों को लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है, मैया सम्मान योजना के लिए विशेष शिविर लगें। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि धनवार विधानसभा के क्षेत्र में समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी शिविर लगाकर मैया सम्मान योजना से वंचित महिलाओं को फॉर्म भर करके और उन्हें इस योजना का भुगतान समय पर किया जाए। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे महिला हैं जो इस योजना का लाभ लेना चाहती है, लेकिन आवेदन अभी तक नहीं कर पाई है। साथ ही कुछ ऐसी भी महिला हैं जिन्होंने आवेदन किए हैं, लेकिन आवेदन में कुछ गड़बड़ियां की वजह से उनके स्वीकृति नहीं मिल पाई है। तो बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी हैं जो आवेदन कर लिया है, लेकिन किसी प्रकार का उसका कुछ गलती हो गया है, लेकिन इसके कारण से उसको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा है ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अभी 4 किस्त तक पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन उसको अभी तक एक भी पैसा उसके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है।
यहाँ पे देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो विशेष शिविर लगाने के लिए जो बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारे भाजपा के अध्यक्ष जो बाबूलाल मरांडी है यहाँ पे देख रहे हैं, और जो ग्रामीण है यहाँ पे आपको देखने को इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत में आप जो आवेदन करेंगे, जो आपका कैंप लगाया जाएगा, उस कैंप में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो पूरा आपको डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। जितना भी आपको दस्तावेज बताएंगे वो सारा दस्तावेज आपको साथ में ही लेके जाना है उस कैंप में। ठीक है, तो चलिए आपको एक एक करके आपको पूरा बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, वो आपको सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो जो भी महिला है इसमें आवेदन करने के लिए महिला होना चाहिए, उसमें पुरुष आवेदन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो भी आवेदन करना चाहती है महिला, उसका उम्र जो होना चाहिए 18 साल से ऊपर होना चाहिए और 50 साल से नीचे होना चाहिए। यदि उससे ऊपर होता है तो उस महिला के लिए आवेदन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जो भी लाभार्थी महिला है उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, और उसके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए, और उसके पास जो भी एक आपके बैंक अकाउंट होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट में जो भी आपका जॉइंट वाला बैंक अकाउंट नहीं चलेगा, उसमें आपका सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, और साथ में ही आपका आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए आपके बैंक खाते से। ठीक है, उसके साथ में आपको एक मोबाइल नंबर लगेगा, और आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, और साथ ही आपका जो फॉर्म है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, उस फॉर्म को भी यहाँ पे आपको लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके बाद जितना भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया है, सारा डॉक्यूमेंट्स का आपको जेरोक्स करा लेना है। जेरोक्स कराने के बाद जो भी लाभार्थी है उसके नीचे उसको साइन करवा लेना है। साइन करवाने के बाद आपको कहाँ पे लेके जाना है, किसको जमा करना है, वो आपको पूरा डिटेल्स आपको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप आवेदन को पूरा फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद जो कैंप लगा है उस कैंप के पास आपको जा कर के वहाँ पे जा कर के जमा करना है। यदि वहाँ पे जमा नहीं कर पाते हैं, यदि आपके पास यदि कैंप नहीं लगा है और यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जितना भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताया है सारा डॉक्यूमेंट्स को जेरोक्स करा लेना है। जेरोक्स कराने के बाद जो भी आपका फॉर्म है उस फॉर्म को आपको पूरा फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको चले जाना है आपका जो पंचायत में प्रज्ञा केंद्र है, या आपके प्रखंड स्तर में जहाँ भी प्रज्ञा केंद्र है वहाँ पे जा कर के इसको ऑनलाइन करवा लेना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपका कुछ ही दिनों में आपका जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा, और आपके पंचायत स्तर में आपका जांच प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। जैसे जांच प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद यदि सही पाया जाता है तो आपका जो फॉरवर्ड आपका ब्लॉक स्तर यानी अंचल अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपका वेरिफिकेशन करके कर दिया जाएगा, और वहाँ से आपका स्वीकृति मिल जाएगा। जैसे अब स्वीकृति वहाँ से मिलेगा, उसके बाद जो भी अगला महीना आपका जब पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से, उसी समय आपका जो पैसा है आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होके आ जाएगा। इस तरह से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। और यदि उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आपका जो सुधार प्रपत्र है उस प्रपत्र फॉर्म को ले लेना है, फिल करके आपको जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपको जो भी प्रज्ञा केंद्र है वहाँ पे जा करके आप इसे सुधरवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत में आप नया आवेदन भी कर पाएंगे, और उसमें जो कुछ सुधार यदि है उसमें कुछ त्रुटियाँ मिली है उसको यदि सुधार करना चाहते हैं तब सुधार भी करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग को वीडियो को लाइक कर दिए, हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।